आप कहोगे कि हम डिस्को में जाते हैं, बड़े संगीत के कार्यक्रम में, या तो फिर कहीं मेले में या किसी की शादी वगैरह में। जब वहाँ पर उल्लास होता है तो विलास होता है मन का। और कुछ यंगस्टर्स को तो हर हफ्ते कहीं नाच गाने में जाने का मन होता है, शोर में जाने का मन होता है, और वो विलास करता है, मन का विलास मिलता है उसे, द सुपरफिशियल हैप्पीनेस। और ये दवा का डोज जैसा होता है, हर हफ्ते लेना ही पड़ता है। इस तरह से ऐसी कई बातें होती है और ऐसे कई हमारे इंडल्जेंस होते हैं, प्रवृत्तियां होती है, जिनमें हम मानते हैं कि आनंद इसी में है। आजकल बड़े बड़े गुरु हो गए हैं जो कहते हैं कि आप इस तरह की क्रिया कीजिए और आप सुदर्शन क्रिया करो या ध्यान करो तो आपको बड़ा आनंद आएगा, शांति मिलेगी, आपका मन स्थिर हो जाएगा। तो कहते हैं कि बार बार ये सुदर्शन क्रिया करो, ध्यान करो तो आपके मन स्थिर हो जाएगा, प्रसन्न रहोगे आप। कुछ लोग तो इस तरह की क्रियाओं को डिप्रेशन का इलाज भी बताते हैं और आजकल इन क्रियाओं को कराने के लिए 2500 से 3000 तक की फीस भी लिया करते हैं। मैं इन सारी चीज़ों की निंदा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी को आनंद चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आप नाचते हो तो क्या होता है, आप पहले तो मन करते हो कि चलो हम जाएं उस जगह पर, वो रेस्टोरेंट में जहाँ बड़ा म्यूज़िक का और म्यूज़िकल फ्लोर रहता है, और खाते पीते हैं और नाचते भी हैं। और ये सब कुछ होता है दिन ढलने के बाद, कभी कभी तो दोपहर में भी होता रहता है। और बात सोचिए कि आपके हाथ पैर हिले वहाँ पर, आपका मन हुआ वहाँ जाएं, खाएं और आपको प्रसन्नता मिली, नो डाउट। पर अब देखिए कि ये टिकती कब तक है। नशा कर कर भी प्रसन्नता मिलती है तो वो भी टिकती कब तक है। अब आप टिकाऊ प्रसन्नता पर आइए, ये रहती है आपके अंदर ही। आपको 10-15 मिनट या आधा घंटा ध्यान लगाने से शांति मिलती होगी, तो वो तो उतनी ही सीमित है। जो अखंड आनंद है वो कहाँ प्राप्त होगा, वो कैसे प्राप्त होगा कि वो प्राप्त ही है, पर आप डिस्टर्ब हो गए हो। निश्चित कर्तव्य परायणता ये मुख्य बात है, नियमित जीवन ये मुख्य बात है, छोटे छोटे कार्य करो ये भी एक मुख्य बात है। आप एक जगह पर बैठकर विचारों में उलझ मत जाओ, काम करते रहो। उठो, ये चीज़ वहाँ थी उसे ठिकाने लगाओ, वो चीज़ वहाँ थी तो ठिकाने लगाओ। आप निरंतर किसी न किसी कर्म में व्यस्त रहा करो तो आपका आनंद कहीं नहीं जाएगा। आनंद भटक जाता है आपके विचारों से। आप जब सुखी दुखी हो जाते हैं तब, अरे कोई किसी ने हमको हमारा मेहनताना नहीं दिया, भूल जाइए, अपने काम में लग जाइए। परसों वो हुआ, उसके पहले ये हुआ, 10 साल पहले ये हुआ, भूल जाइए। जब आप कर्म करते रहेंगे तो ही भूलेंगे। कार्य करो, क्रिया में प्रवृत्त रहो। क्रिया होती है सारे इंद्रियों से, जैसे कि हाथ पैर और हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, इनसे क्रियाएं होती है। पर सत क्रियाएं, अच्छी क्रियाएं जो आपको भी लाभ देती हो और औरों को भी लाभ पहुंचाती हो। नुकसानकारक क्रियाएं मत कीजिए। पता चल जाए कि आप सदाचार में हमेशा व्यस्त रहते हो, किसी का बुरा हो जाए ऐसी क्रिया मत कीजिए। आप अपनी क्रिया न कर सके तो किसी को मदद कीजिए, मांगिए, भाई क्या चाहिए, करता हूं मैं आपके लिए। तो आनंद यहाँ पर है आपके अंदर। पर आप क्या करते हैं कि दुखी होने के कारण ढूंढते हैं।
ऐसा सुख जो कि एक बूस्टर के माफिक आता है, वो फिर तुमको दुखी ही करेगा, क्योंकि वो आया, उड़े आप, फिर वो खत्म, धुआं हो गया और आप फिर दुखी हो जाते हो। परिस्थितियों में फिर वापस लौटते ही आप अपने को एक दुखी और असहाय प्राप्त करते हो। अरे आप एक शेड्यूल रखो भाई जीवन में कि ऐसा ऐसा तो करना ही है, प्लान तो है ही कि ये प्लान है कल का, परसों का, महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, ठीक है ना। और मिनट मिनट का जो प्लान नहीं बनाना है, मिनट मिनट में तो ये ध्यान रखना है कि हम कुछ कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। जीवन चलते जाना, चलते रहो सुबह शाम, रास्ते को रुकने मत दो, रास्ता चलता रहे। जय सिया राम।